नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह बने झारखंड के नए डीजीपी। बता दें कि झारखंड के नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बीते कुछ दिनों से जारी चर्चा पर आखिरकार विराम लगा है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को झारखंड पुलिस का नया महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। अजय कुमार सिंह अब तक झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पद संभाल रहे थे। उनके पास भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी था। बता दें कि अजय कुमार सिंह 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वो पुलिस हाउसिंग के प्रबंध निदेशक व एसीबी के प्रभारी डीजी थे। 11 फरवरी को निवर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा के सेवानिवृत्ति के बाद से डीजीपी का पद खाली था। मंगलवार की शाम अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाने की अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी कर दी। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस आशय का पत्र जारी किया है। देवघर के 2 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में मुख्यालय ने डीआईजी से मांगी रिपोर्ट। सीआईडी कर रही जांच। बता दें कि देवघर नगर थाना क्षेत्र के श्यामगंज रोड में शनिवार 11 फरवरी 2023 को देर रात हुई 2 जवानों की हत्या में मुख्यालय ने संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल से रिपोर्ट मांगी है। मुख्यालय के निर्देश पर डीआईजी देवघर में कैंप कर रहे हैं और घटना की जाँच पड़ताल पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यालय के निर्देश पर ही पुलिसकर्मियों के दहाशत की जाँच करने सीआईडी की टीम देवघर पहुंची है। इस क्रम में एफएसएल और सीआईडी राज्य की टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर क्राइम सीन क्रिएट किया। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के श्यामगंज रोड में बीते शनिवार को पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवानों की मौत मामले में नगर थाने में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहली प्राथमिकी 60/2023 पप्पू सिंह की पत्नी पुटी देवी के आवेदन पर, दूसरी प्राथमिकी 61/2023 नगर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार कुशवाहा के बयान पर और इस मामले में तीसरी प्राथमिकी 62/2023 सुधाकर झा के आवेदन पर दर्ज की गई है। सदन में गौड़ा सांसद निशिकांत दुबे बोले, घट रही संतालों की आबादी, केंद्र सरकार से एनआरसी लागू करने की मांग। बता दें कि लोकसभा में गौड़ा सांसद निशिकांत दुबे ने संताल परगना में एनआरसी लागू करने की मांग उठाई। सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा कि संताल परगना में संतालों की आबादी वर्ष 1911 में 36% थी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी के कारण 2011 में यह आबादी 25% हो गई, वह 2022 में 23% हो गई। इसके कारण लोकसभा की 1 एसटी व विधानसभा की 3 एसटी सीट गई। बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासी महिलाओं के साथ यौन शोषण कर रहे हैं। वह उनके साथ शादी करने की वजह से आदिवासी के आचार विचार व व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग है कि संताल परगना में एनआरसी लागू किया जाए ताकि पता चले कि वास्तविकता क्या है। उन्होंने सदन में कहा कि जो बच्चे धर्मांतरण कर मुसलमान बन जाते हैं उन्हें एसपीटी एक्ट की सुविधा नहीं दी जाए। साथ ही धर्मांतरण के बाद आदिवासी के रूप में केंद्र व राज्य से मिलने वाली सुविधाओं को समाप्त कर दिया जाए। जमशेदपुर के अश्विनी पर हुई मालामाल, गुजरात ने 3.5 गुना कीमत देकर खरीदा। बता दें कि निसार जमशेदपुर के बेटी अश्विनी कुमार पर महिला प्रीमियर लीग के ऑक्शन में सोमवार को जमकर धन की बारिश हुई। गुजरात जॉइंट्स की टीम ने शहर की एक युवा ऑलराउंडर के लिए 35 लाख रुपए की बोली लगाई। उसके बेस्ट प्राइस 10 लाख रुपए था। गोविंदपुर फाटक के पास अश्विनी का परिवार रहता है। पिता दिनेश कुमार सिंह की मोबाइल की दुकान है जिससे परिवार चलता है। बता दें कि अश्विनी के पिता दिनेश सिंह ने बताया कि 12 साल की उम्र से अश्विनी क्रिकेट खेल रही है। विवेक विद्यालय गोविंदपुर से 10वीं करने के बाद उसने विद्या भारती चिन्मय विद्यालय टेलको से +2 किया है। वर्तमान में अश्विनी हैदराबाद में इंटर जोन क्रिकेट टूर्नामेंट में ईस्ट जोन की ओर से खेल रही है। इसी सीजन बीसीसीआई के इंटर स्टेट T20 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में उसने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने में सफल रही। लातेहार में सीएम हेमंत सोरेन इन एक्शन मोड, 7 साल में भी पुल नहीं बनने पर गायत्री बिल्डिकॉन टर्मिनेट। जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार के लिए श्री राम ईपीसी कंपनी को नोटिस। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार के न्यू पुलिस लाइन में लातेहार और चतरा जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा के दौरान एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कर्मियों की एक बड़ी फौज है। उनके वेतन पर सरकार बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करती है। इसके बाद भी अगर योजनाओं की गति धीमी हो, योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिले तो आपको बैठ कर वेतन देना कहीं से मुनासिब नहीं होगा। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को समझे और इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होने के नाते गांव-गांव घर घर तक योजनाओं को पहुंचाएं और राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करें। बता दें कि मुख्यमंत्री ने लातेहार शहर में न्यू पुलिस लाइन जाने के रास्ते में नदी पर 2016 से बन रहे पुल का निर्माण कार्य अब तक अधूरा रहने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने पुल का निर्माण करा रहे गायत्री बिल्डिकॉन को टर्मिनेट करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजना का कार्य कर रही श्री राम ईपीसी कंपनी को भी कार्य की धीमी गति को लेकर शो को जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने चतरा उपायुक्त को इस योजना का रिव्यू कर रिपोर्ट देने को भी कहा।
जेल से निकली आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, मिली है 2 महीने की अंतरिम जमानत। बता दें कि मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल दूसरी बार सोमवार को हटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर निकली। 30 दिनों के अंतरिम जमानत की अवधि पूरी करने के बाद बीते 4 फरवरी को हाईकोर्ट में सरेंडर किया था। तब से वो जेल में थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा 2 महीने की सशर्त अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। सोमवार को ईडी कोर्ट से रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद पूजा सिंघल जेल से निकली। जेल से निकलते ही झारखंड छोड़ देना शर्त में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 10 फरवरी को रिहाई की तारीख से 2 महीने की अवधि के लिए बेटी की देखभाल के उद्देश्य से अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। साथ ही अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा गवाहों पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया तो अंतरिम जमानत रद्द की जा सकती है। नवंबर 2022 से झारखंड के 15.36 लाख परिवारों को नहीं मिला राशन। 4 माह से ठप है सिस्टम। बता दें कि झारखंड में पिछले नवंबर माह से 15,36,000 गरीब परिवारों को सरकारी योजना का राशन नहीं मिल रहा है। लाभुक को पिछले 4 महीने से जन वितरण प्रणाली की दुकान से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। एफसीआई ने झारखंड सरकार को राशन देने में असमर्थता जाहिर करते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके बाद से यह संकट खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि एफसीआई ने झारखंड सरकार को सितंबर माह में ही इससे अवगत करा दिया था। इसी बीच राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से राशन आपूर्ति करने का आग्रह किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अनाज आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। अंततः राज्य सरकार ने ग्रीन राशन कार्ड धारियों की राशन खरीद के लिए टेंडर जारी किया। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की स्थिति में है। इसके बाद ही ग्रीन राशन कार्ड के लाभुकों को राशन मिल पाएगा। अगस्त में 62.54 परिवारों, नवंबर में 11.21 परिवारों और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में अब तक किसी भी परिवार को ग्रीन राशन कार्ड से राशन नहीं दिया गया। 1932 नहीं, केवल खतियान पर होगी झारखंड की नागरिकता। झामुमो के बदले सुर। बता दें कि 1932 के खतियान को झारखंडियों का हक और वर्ग बताने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुर अब इस पर बदल गए हैं। झामुमो का ये 1932 नहीं बल्कि केवल खतियान ही झारखंड में स्थानीयता का आधार होगा। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक स्थानीय हिंदी न्यूज वेबसाइट से बातचीत में कहा कि जिसके पास खतियान होगा, जमीन के दस्तावेज होंगे, वही स्थानीयता का आधार होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने एक और 1932 के खतियान को लेकर जनसंपर्क जुटाने के इरादे से खतियानी जोहार यात्रा निकाल रखी है। अब सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान से सरकार और पार्टी की मंशा पर विरोधाभास पैदा हो रहा है। देखना होगा कि इस पर अब अंतिम फैसला क्या होगा। गौरतलब है कि झारखंड सरकार 11 नवंबर 2022 को विधानसभा में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता विधेयक पारित कराई थी, जिसे राज्यपाल रमेश बैस ने वापस कर दिया। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार कोई भी फैसला लेती है तो उसे दूषित मानसिकता के साथ असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड नगरपालिका विधेयक को दी स्वीकृति। अब मेयर व अध्यक्ष का चुनाव रोस्टर के आधार पर नहीं होगा। बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड नगरपालिका विधेयक 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। दिसंबर 2022 में झारखंड विधानसभा से इस संशोधित विधेयक को पारित कराकर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। इस विधेयक को स्वीकृति मिलने से अब नगर निगम में मेयर व अध्यक्ष के चुनाव में जनसंख्या के आधार पर आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। यानी कि मेयर व अध्यक्ष पद का चुनाव अब रोस्टर के आधार पर नहीं होगा। अब एसटी, एससी, ओबीसी में रोटेशन शब्द को हटा दिया गया है। यानी जो सीट पहले एससी के लिए आरक्षित थे वे एसटी या अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिए किए जा सकेंगे। बताया जाता है कि इस बार के चुनाव में रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए एसटी से हटाकर एससी के लिए कर दिया गया था। इसका कई संगठनों ने विरोध भी किया तो राज्य सरकार संशोधन के लिए झारखंड विधानसभा में विधेयक लाई। हालांकि इस विधेयक को भाजपा सहित अन्य दलों ने विरोध भी किया था। यह मामला टीएससी में भी गया था। किया एचईसी के आएंगे अच्छे दिन, कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी जल्द, भारी उद्योग मंत्री ने दिया भरोसा। बता दें कि एचईसी संयुक्त संघर्ष मोर्चा में शामिल 8 श्रमिक संगठनों के नेताओं ने सोमवार को एचईसी मुख्यालय के समक्ष आम सभा में कर्मियों से काम पर लौटने का आह्वान दिया। उन्होंने कहा कि एचईसी के अच्छे दिन आएंगे। मोर्चा में शामिल सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग संयुक्त सचिव विजय मित्तल, प्रधान सचिव निखिल गजराज व एचईसी प्रभारी सीएमडी नलिन सिंघल के साथ हुई प्रेस वार्ता के बारे में कर्मियों को जानकारी दी। आम सभा की अध्यक्षता करते हुए कृष्ण मोहन सिंह ने कहा कि दिल्ली में भारी उद्योग मंत्री सहित अन्य अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि एचईसी के अच्छे दिन आएंगे। प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। उमाशंकर प्रसाद, हरेंद्र प्रसाद, एसपी रामचंद्र कुमार नायक, एसजे कुमार जी आदि ने कहा कि जल्द ही वेतन का भुगतान होगा। कर्मचारी और अधिकारी काम करने का माहौल बनाएं और उत्पादन पर ध्यान दें। झारखंड के बेरोजगारों को गांव में ही रोजगार देने की योजना हुई फेल, जाने मंत्री आलमगीर आलम ने क्या कहा। बता दें कि झारखंड में गांव के बेरोजगारों को उनके ही गांव में रोजगार देने की योजना फेल हो रही है। अब मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार देना संभव नहीं हो रहा है। ऐसा मनरेगा की योजना में नया नियम लागू कर देने से हो गया है।
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने सबसे अहम मनरेगा का बजट घटा दिया है, जिससे अब गरीबों को रोजगार देना मुश्किल होगा। बता दें कि केंद्र के नए नियम के तहत अब हर पंचायत में एक बार में मात्र 20 ही योजनाएं ली जा सकेगी। इन योजनाओं की समाप्ति के बाद ही नई योजना ली जा सकती है। स्थिति यह है कि किसी किसी पंचायत में 20 से 30 गाँव भी है। इस तरह कई गाँव योजना से वंचित रह जाएंगे। वहीं एक योजना 6 या इससे अधिक समय तक चलती है। इस वजह से दूसरी योजना लाने में भी काफी समय लगेगा। कुल मिलाकर रोजगार पूरी तरह घट जाएगा। मानव दिवस सृजन करने का अभियान फेल हो जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।